नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना के शुरुआती रुझान में टीएमसी बीजेपी की तुलना में काफी आगे जा चुकी है। तो दोस्तों, किन किन जिलों में कितनी सीटों पर टीएमसी बढ़त बना रही है, किन किन जिलों में बीजेपी बढ़त बना रही है, आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, अभी शुरुआती रुझान है जिसमें आप देख सकते हैं अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 पर बढ़त है और टीएमसी को 1 पर बढ़त है। कांग्रेस को कोई सीट पर बढ़त नहीं है, अन्य को भी कोई सीट पर बढ़त नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि अलीपुरद्वार में 5 सीटों के रुझान आपके सामने आ चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, कूच विहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से टीएमसी को 3, बीजेपी को 6 सीट मिल रही है। बीजेपी को 3 और टीएमसी को 6 सीट मिल रही है। तो दोस्तों, कूच विहार में बीजेपी का भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 7 सीट जीती थी। अब की बार बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, जलपाईगुड़ी की 7 सीटों का रुझान आ चुका है। 7 सीटों के रुझान में टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को 2, बीजेपी को 5। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य दलों का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगला जिला आता है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। दार्जिलिंग की और कालिम्पोंग की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 2, बीजेपी को 6 और 4 सीटें मिल रही हैं। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी आगे दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों शुरुआती रुझान है, अभी आंकड़े आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6, बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। यानी कि टीएमसी की तुलना में बीजेपी यहां पर बहुत पीछे जा रही है उत्तर दिनाजपुर में। दोस्तों, अभी शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं, शाम तक आंकड़े बदल भी सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी को 2 और बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है। यानी कि टीएमसी की तुलना में बीजेपी काफी आगे जा चुकी है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने मालदा। मालदा में 12 सीटों का रुझान आ गया है। 12 सीटों के रुझान में टीएमसी को 7, बीजेपी को यहां पर 5। यानी कि बीजेपी यहां पर पीछे है और टीएमसी मालदा में आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 16 सीटों पर साफ बढ़त दिखाई दे रही है, साफ आगे है। बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और अन्य के लिए भी 2 सीट। यानी कि कांग्रेस का भी खाता मुर्शिदाबाद जिले में खुलता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगला जिला आता है पुरुलिया की 9 विधानसभा की सीटें। 9 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी को 2, बीजेपी को यहां पर 7 सीट मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहां पर बुरी तरह से आगे है। बुरी तरह से बीजेपी ने यहां पर टीएमसी को पुरुलिया में पछाड़ दिया है। दोस्तों, बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल के बाद आपके सामने आ चुका है आंकड़ा। आंकड़ा कौन सा है दोस्तों? आंकड़ा रुझान का है। 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 और बीजेपी को यहां पर 9 सीटों पर आगे बताया गया है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने झाड़ग्राम की 4 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4। टीएमसी यहां पर बहुत आगे जा रही है। यानी कि झाड़ग्राम में 4 सीटों पर टीएमसी का एक तरफा लहर दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगला जिला आता है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 11, बीजेपी को 4। यानी कि बीजेपी टीएमसी की तुलना में बहुत पीछे है। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों का रुझान आपके सामने है। क्या यही आंकड़े एक्चुअल में बदलेंगे? दोस्तों, पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 10, बीजेपी को 6, कांग्रेस को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है, अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। यानी कि दोस्तों, आपके सामने 132 सीटों के रुझान मैंने दिखा दिया है। 69 सीटों पर टीएमसी, 60 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस को और 1 और यहां पर अदर को भी 2 सीट मिल रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है पश्चिम वर्धमान की 9 विधानसभा सीटें। 9 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त है। बीजेपी को यहां पर टीएमसी को 5,
बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त है, यानी कि साफ साफ रुझान आपके सामने है। टीएमसी पश्चिम वर्धमान में भी आगे जा रही है, बीजेपी टीएमसी की तुलना में काफी पिछड़ चुकी है। दोस्तों यहां पर 152 सीटों के रुझान में अगर आप देखेंगे तो 83 सीटों पर टीएमसी, 66 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर अन्य को मौका मिल सकता है। वीरभूमि की 11 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 9 और बीजेपी को यहां पर 2 सीट मिल रही है। बीजेपी टीएमसी की तुलना में काफी ज्यादा आगे है। तो पहले चरण में दोस्तों टीएमसी को 83, बीजेपी को 66, 1 सीट पर कांग्रेस, यहां पर पहले चरण में वोटिंग हुई थी। अब दूसरे चरण में देखिएगा, नदिया की 17 विधानसभा सीटें हैं। 17 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 7, बीजेपी को यहां पर 10 सीट मिल रही है। टीएमसी बीजेपी की तुलना में पीछे है, बीजेपी नदिया में आगे जाती हुई दिख रही है। नदिया में बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई दे रहा है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में टीएमसी के लिए 26, बीजेपी के लिए 5, कांग्रेस के लिए 1 और अन्य के लिए 1 सीटों पर रुझान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यह रुझान है, रुझान एक्चुअल में बदल भी सकता है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है कोलकाता। कोलकाता की 11 सीटों का जब रुझान आप देखेंगे तो टीएमसी को 9, बीजेपी को 2। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 213 में टीएमसी 125, बीजेपी 83 और कांग्रेस को 2 और अन्य को यहां पर 3 सीटें ही मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। दोस्तों अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटें। टीएमसी 25 सीटों पर रुझान में आगे जा रही है, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 और अन्य को भी यहां पर 1 सीटों पर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अगला जिला आता है हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 14 सीटों पर बढ़त मिल रही है, बीजेपी को 2 सीटों पर, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। 260 सीटों में टीएमसी बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है, बीजेपी 89 सीटों पर अटक रही है, कांग्रेस को 3 और अन्य को यहां पर 4 सीटों पर फायदा मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है हुगली की 18 विधानसभा सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। 18 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 13, बीजेपी को 5, यानी कि दोस्तों 13 सीटों पर टीएमसी के पक्ष में रुझान है और 5 सीटों पर दोस्तों बीजेपी के पक्ष में रुझान है। और 294 में से 278 सीटों का आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है। यहां पर टीएमसी को 177, बीजेपी को 94, कांग्रेस को 3 और अन्य को यहां पर 4 सीटें मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर पूर्व मेदिनीपुर में 16 विधानसभा सीटें हैं, टीएमसी को 9 और बीजेपी को यहां पर 7 सीट, यानी कि बीजेपी 294 में से 101 सीटों पर रुक जा रही है। अभी शुरुआती रुझान है, अभी आंकड़े धीरे धीरे आगे बदलेंगे। यहां पर टीएमसी को 186, कांग्रेस को 3 और अन्य को यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं, यानी कि दोस्तों तृणमूल कांग्रेस अभी शुरुआती रुझान में आगे जा रही है। बीजेपी को यहां पर झटका लग रहा है। हालांकि बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है, लोगों का कहना है हमारे पक्ष में आंकड़े आएंगे। आप लोग इस बात पर कितना सहमत हैं, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।